योग वासिष्ठ में एक कहानी आती है कि एक राजा थे। वो राजा अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, प्रजावत्सल भी थे, न्यायनिष्ठ भी थे, हर व्यक्ति का ध्यान रखते थे, ईश्वर का, धर्म का, प्रजा के प्रति अपने सारे उत्तरदायित्वों का भरपूर पालन किया करते थे। दुर्भाग्य घटा कि पत्नी किसी बीमारी के कारण अपने शरीर को त्याग गई तो राजा इतने अनुराग में अनुरक्त थे कि उनको लगा कि अब उनके बगैर मैं जी न सकूंगा। लाश को उन्होंने अपने कमरे में रख लिया, न उसका अंतिम संस्कार होने दें, न दाह संस्कार होने दें, वहीं पत्नी के पास बैठे बैठे रोते रहे कि कोई मुझे किसी तरीके से पत्नी की आत्मा से मिला करके लाए। लोग घबराए, सारे मंत्रियों ने, सेनापतियों ने, सभासद ने सोचा कि यदि ऐसा ही चला तो राज्य कैसे चलेगा। उन लोगों ने जाकर के एक ऋषि से प्रार्थना करी। ऋषि से बोले कि देखिए, हमारे राजा जो हैं वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर अभी के समय में एक समस्या से गुजर रहे हैं, उनके मन में चाहत है, उनके मन में कामना है कि कैसे भी करके उनकी पत्नी की आत्मा से कोई मिला दे। हम तो ये नहीं कर सकते, पर आप ऋषि, आपके द्वारा ये संभव है। ऋषि ने प्रश्न किया कि वो जो राजा हैं वो क्या प्रजावत्सल है, न्याय करते हैं, धर्म का पालन करते हैं? उनने कहा ये सब करते हैं। बोले फिर चिंता की बात नहीं, मैं उनकी पत्नी की आत्मा को बुला सकता हूँ। वो आए, राजा के घर के सामने एक उपवन था, वहाँ रह करके ठहरे, और ठहरने के बाद उनने राजा को संदेश भिजवाया कि यदि तुम चाहो तो आकर के अपनी पत्नी की आत्मा से मिल सकते हो। इतनी व्यवस्था मैं कर सकता हूँ कि आपकी पत्नी की आत्मा तीनों लोकों में जहाँ कहीं होगी वहाँ से मैं बुला करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा। पर उसके बाद क्या होना है ये तो आत्मा की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, उस स्वायत्तता को मैं छीन नहीं सकता। जो निर्णय आपकी पत्नी करेगी वो आपको मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। राजा ने कहा बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आप बुलाइए, मेरी पत्नी मेरे अलावा और किसी का चयन कर ही नहीं सकती। वहाँ पहुँचे तो जैसे ही आप ऋषि के सामने जाके खड़े हुए, ऋषि ने मंत्र बल का प्रयोग किया। मंत्र बल का प्रयोग करते ही गोबर के 2 ढेले लुढ़कते हुए आए। उसमें से एक में गुबरैला, एक में गुबरेली, एक में नर गुबरैला, एक में मादा गुबरैला। वो जो गुबरैली थी उसके अंदर से रानी की आत्मा प्रकट हुई। प्रकट होते से ही वो रानी की आत्मा ऋषि से बोली कि मुझे क्यों बुलाया? ऋषि बोले कि तुम्हारे पति हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उनने पति को देखा, राजा ने तुरंत उनसे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, भाव विवल हो गए। उनने कहा कि आप इस शरीर का त्याग करिए, आप तो रानी थी, कहाँ गोबर में कीड़े के अंदर आप पड़ी हुई हैं, आप इसका त्याग करिए और आपका शरीर सुरक्षित है, मैंने इतने दिनों से सुरक्षित रखा हुआ है, आप उस आत्मा को लेकर के इसके अंदर आ जाइए, उसके अंदर प्राण आ जाएगा, हम लोग फिर से सुखपूर्वक रहेंगे। ये प्रार्थना करनी थी कि रानी बोली तुम कौन? बोले अरे मैं आपका पति हूँ, इतने सारे समय इसी उपवन के अंदर हम लोग आए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, ठहरे हैं, रहे, यहाँ पर न जाने कितनी बार तो हम लोग साथ साथ आए। पत्नी बोली नहीं, मेरा पति तो ये नर गुबरेला है, मैंने तो इससे विवाह कर लिया है। बोले अब इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, आप कौन है मुझे स्मरण भी नहीं। राजा को आघात पहुंचा और आघात पहुंचते से ही उनको बोध ये हुआ कि आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा में इस शरीर में थोड़ा सा पड़ाव लेकर के बैठी। मैं अभी पिछले चैप्टर को पढ़ रहा हूँ और रानी अगले चैप्टर पे चली गई, मैं तो पिछले ही अध्याय को पढ़ने में लगा हूँ और उनकी आत्मा जो है वो अगले अध्याय की यात्रा पर निकल गई। हम लोग ऐसी ही यात्रा पर हैं दोस्तों। ये जो शरीर है ये थोड़ी देर के लिए ठहराव है, यहाँ पर ये आत्मा रुकती है और अगली यात्रा पर निकल जाती है। कोई हरिद्वार से चले बांद्रा के लिए और कोटा में उतर जाए कि बस अब यहीं शादी करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं ब्याह करेंगे, तो बड़ा अजीब लगेगा, अरे भैया तुझे बांद्रा जाना था, तो कहाँ यहाँ कोटा में जो है विवाह करके बैठ गया है। वैसे ही दोस्तों भगवान से यात्रा शुरू हुई, परमात्मा से हमारी गाड़ी छूटी है और परमात्मा को जा रही है। वो जो ट्रेन है वो उसी यात्रा से गुजर रही है और उसमें गुजरते गुजरते ये शरीर, चाहे मेरा नाम चिन्मय है और चाहे आपका नाम जो कोई भी है, हम लोगों को पड़ाव के रूप में मिला है। गलती हो जाती है जब इंसान उस पड़ाव को अपना मुकाम समझ करके बैठ जाता है, भूल ही जाता है कि जहां पर किराएदार के रूप में आए थे उस घर को एक दिन खाली करना पड़ेगा, ऊपर वाला बुला लेगा। दोस्तों वो जो बुलाने की यात्रा है उससे पहले एक प्रश्न पूछना अनिवार्य हो जाता है। प्रश्न ये पूछना अनिवार्य हो जाता है, हम लोग आंखें बंद करें, गुरुदेव माता जी के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करें और अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि जब इतनी बार धरती पर आए और इतनी बार गए, इतनी बार भटके, तो अब क्यों भटकना चाहते हैं? क्यों हमारे प्रयासों के अंदर बल नहीं आ पाता? क्यों हमारे संकल्प के अंदर पुरुषार्थ नहीं आ पाता? क्यों हम आते हैं, धरती पर आते हैं, अपना जन्म जी करके चले जाते हैं, पर बिना भगवान को पाए, बिना गुरु से मिले, बिना आत्मबोध के, बिना आत्म प्रकाश के, बिना आत्म प्रतिष्ठा के, बिना अध्यात्म के अंतिम शिखर को छुए यहां से दोबारा चले जाते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो गलती एक बार करी गई समझ में आती है, बार बार हम लोग क्यों कर रहे हैं? और उसके पीछे का कारण एक ही है। पीछे का कारण यह है कि अध्यात्म जो कि सही अर्थों में जीवन का संग्राम है, जिसको यम ने जब नचिकेता को समझाया
तो उनने कहा, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कव्यो वदंती। छुरे की धार पर चलने के समान है, एक भी गलती हो जाए तो पैर कट जाता है। बोले इतना कठिन पथ है कि इसके ऊपर चलने से बड़े बड़े ऋषि भी घबराते हैं। वो जो जीवन संग्राम का पथ था, जिसको गुरुदेव ने कहा कि ये जीवन का शीर्षासन है, परिवर्तन का आधार है, चेतना का रूपांतरण है, उस अध्यात्म को हम लोगों ने मनोरंजन बना लिया। करना कुछ नहीं है और परिणाम सब कुछ आ जाए। व्यक्ति ये सोचता है कि हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा है। करना कुछ न पड़े, न तपना पड़े, न गलना पड़े, न परिष्कार करना पड़े। हमने तिलक लगा लिया, गले में माला डाल ली, एक बार कथा सुन ली, हमारा कल्याण हो जाए। कैसे हो जाएगा? वो संभव ही नहीं। और ऐसा नहीं कि व्यक्ति को मन में ये बात नहीं पता कि ये करने से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। हर व्यक्ति के मन में पता है। जब एक पुराना कुर्ता भी, एक बासी कुर्ता भी, जिस कुर्ते को कोई पसंद नहीं करता है, वो कुर्ता भी आप कबाड़ी से मांगने जाओ तो 5 रुपए लेता है। वो कुर्ता वो कबाड़ी बेचने को तैयार नहीं है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर का सतत सानिध्य, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, कैवल्य, आप जो कह करके पुकारो, वो परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा, हमारे जीवन का जो चरम और परम सौभाग्य, वो बिना कुछ करे कैसे मिल जाएगा? आदमी अपने मन में जो सबसे बड़ा वहम डाल करके बैठा है कि बिना कुछ करे परमात्मा को पाया जा सकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।